बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 28 दिसंबर 2024 है और मैं यास्मीन खान बोल रही हूँ। मेरा चैनल है नए लोगों के लिए। थोड़ी सी हेल्प कर रही हूँ ताकि वो सर्च करें यूट्यूब में तो आसानी से निकल आए, क्योंकि अभी मैं भी नए नए वीलॉग्स शुरू हुई हूँ और मेरे साथ चैनल का सबको मालूम भी नहीं है। और स्पेशली जो लोग हमारे पाकिस्तान के देहात में बैठे हैं या शॉप्स में बैठे हुए अपना बिजनेस कर रहे हैं तो उनको आसानी हो जाए सर्च करने के लिए, इसलिए बता रही हूँ। 7 जो कि 6 के बाद डिजिट आता है, लेटर 7 7RYK। आप इसको सर्च करेंगे यूट्यूब में तो मेरा चैनल निकल आएगा। सॉरी। तो हम थोड़ी सी इंटरनेशनल न्यूज़ पर आते हैं। पहले आजकल आपको मालूम ही है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हमारे अमेरिका के अब नए प्रेसिडेंट आ रहे हैं, जिनकी 20 जनवरी को उनकी ओथ है इंशाल्लाह। तो उसमें रिचर्ड ग्रेनल नाम के एक उनके उर्दू में ये लफ्ज़ कह रहे कि एलची या एक उनके ख़ास आदमी हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के। थोड़ा सा तफसीलन समझा दिया कि जो नए सुनने वाले उनको पता चल जाए। तो उन्होंने अपनी ट्वीट्स वगैरह वो पाकिस्तान में आजकल पाकिस्तानी हुक्मरानों के सिलसिले में काफ़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और करते रहते हैं, क्योंकि उनको अवेयरनेस भी दी गई है कि पाकिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है और वो कैसे आई है और क्या कर रही है और इलेक्शन जो है वो किसने जीता था और बैठे कौन हुए हैं। तो इंटरनेशनल तौर पर तो फिर इंटरेस्ट लिया जाता है और जो थोड़ी पुअर कंट्रीज हों उनको अपने कंट्रोल में करने के लिए उनके वीक पॉइंट्स भी पकड़े जाते हैं। तो ये सभी समझते हैं, हम लोग भी समझते हैं इन चीज़ों को। तो वो आजकल पुराने ट्वीट्स निकाल रहे हैं जो कि पहले टाइम में डोनाल्ड ट्रम्प एज ए प्रेसिडेंट आए थे, तो उस टाइम में पाकिस्तानी हुक्मरान जो बैठे हुए हैं उस टाइम में उन लोगों ने ट्वीट्स वगैरह किए थे। तो यूँ कह लीजिए कि पाकिस्तानी हुक्मरानों का ऑडिट हो रहा है। तो और क्या कहेंगे, जब वो आप सारे ट्वीट्स वगैरह पहले निकालेंगे तो वो तो कुछ अच्छे अल्फाजात नहीं इस्तेमाल किए गए हुए। तो उसमें वो कह रहे हैं कि जी रिचर्ड ग्रेनल ने कहा है कि मैं वो सारे ट्वीट वो निकालूंगा जिसमें कि इन लोगों ने IMF से कर्जे भी लिए जो इस्तेमाल किए हैं और जिस तरीके से इस्तेमाल किए हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने गोल्ड स्मिथ के बारे में भी जिस तरह के ट्वीट करते रहे हैं और जो बातें की हैं वो भी निकलवा रहे हैं। और दूसरा पाकिस्तान की जो पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं शीरी रहमान साहिबा, इन्होंने के NGO एक बनाई थी और कागजी सी NGO जो शो की थी कि जी जमहूरी सिलसिले में इसकी फ़रोख्त के लिए मैं काम कर रही हूँ। और USAID से उस टाइम में उन्होंने 5 लाख, उर्दू में 5 लाख इन्होंने डॉलर लिए थे। तो वो कहाँ इस्तेमाल किए इन्होंने? पाकिस्तान की जमहूरी फ़रोख्त के लिए तो कोई काम ऐसा नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ है तो उनको प्रूफ देने चाहिए। बाहर उन्होंने वो भी ट्वीट्स निकाले हैं और उसके ऊपर भी वो काम कर रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल साहब। और दूसरा उस टाइम में जबकि ओबामा की हुकूमत थी और मरियम सफदर साहबा आई थी और उन्होंने मशल ओबामा जो कि उनकी मिसेस हैं ओबामा की, उन्होंने उनको काफ़ी डॉलर दिए थे। उन्होंने एजुकेशन के सिलसिले में, चाइल्ड एजुकेशन के सिलसिले में उनसे लिए थे कि उसके ऊपर खर्च करने हैं। तो बच्चा तो एक भी नहीं पढ़ेगा वैसे, और कहीं पर खर्च अगर किए हैं तो उनको प्रूफ देना चाहिए। लेकिन बहरहाल वो
रिचर्ड ग्रैनल इसके ऊपर काम कर रहा है बड़ी तेज़ी से, और उसने इस सिलसिले में इन लोगों से पूछगिछ करनी है कि वो पैसे कहाँ यूज़ हुए, उसका प्रूफ दिया जाए। तो अब पाकिस्तान में तो आप पैसे को कहीं से कहीं ले जाए, कोई पूछने वाला नहीं, अदालतें भी कुछ का कुछ डिसीजन दे देती हैं। तो ये लोग तो पूछेंगे अब, क्योंकि इनको पता चल गया कि अब पाकिस्तान में किस तरह के लोग बैठे हुए। तो मेरे ख्याल से अपना हिसाब किताब थोड़ा सा ना, ऑडिट सिस्टम थोड़ा सा ठीक कर लेना चाहिए बुरा वक्त पहले आने से पहले। एक तो ये न्यूज़ है, और दूसरा इमरान खान साहब को काफ़ी इन्होंने ऑफ़र दी है कि 2 साल के लिए आप बनी गाला चले जाएं और खामोशी से वहाँ बैठें और अपनी जगह किसी और को नॉमिनेट कर लें, तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन इमरान खान इस तरह का आदमी नहीं है कि वो डील करे, और अगर इमरान खान साहब ने डील करनी होती तो वो पहले ही कर लेते। फिर वो 1.5-2 साल से अंदर छोटे से कमरे में, हुजरे में बैठकर वो क्यों इतनी तकलीफ़ें सह रहे हैं, वो भी सह रहे हैं। और उनकी जो मिसिज है उन्होंने भी कैद काटी है, इसको सही कैद कहते हैं। तो वो डील करने वाले इंसान नहीं है, वो एक सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाला इंसान है, इसीलिए वो एक पॉपुलर लीडर है और सब लोग उनकी इसीलिए इज्जत करते हैं और उनको अपना मुर्शिद मानते हैं। अदरवाइज वो को हम लोग है कोई चचा पुप्पी का बेटा नहीं है जो हम लोग उनको एक्सेप्ट करते हैं या मेंटली तौर पर उनकी बहुत इज्जत करते हैं। उसका रीज़न है, उस बंदे का एक स्ट्रॉन्ग करैक्टर है इस कंट्री के लिए, और बड़ी सिंसियरिटी के साथ वो काम करते हैं। तो इन चीज़ों को दूसरी जो हमारी अब हुकूमत बैठी है उन लोगों को समझ जाना चाहिए, बहुत कुछ कर चुके हैं, बस कर जाएं, बहुत हो गया। और तीसरा उन्होंने जो पाकिस्तानियों को, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कहा है कि आप रेमिटेंस पाकिस्तान में, ये नहीं कहा कि बिल्कुल ना भेजें, उन्होंने कहा कम कर दें, क्योंकि अपने घर में पैसे पीछे भिजवाने होते हैं सबने, और थोड़ा सा ख्याल करके भेजें ताकि वो जितना डॉलर पाकिस्तान में जा रहा है वो तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिल रहा है। हमें वैसे खुशी होती है कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसा मिले, लेकिन उसका यूज़ जो है वो सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप अपने ऊपर खर्च कर रहे हैं, अपनी प्रॉपर्टियाँ ले रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ ले रहे हैं, वज़ीरों को गाड़ियाँ दे रहे हैं, और इस तरह के फजूल खर्ची, केक काटे जा रहे हैं, टायर चेंज हो रहे हैं, बाहर इधर उधर घूमा फिरा जा रहा है, सारा 6-7 क्लास होटल्स में ठहरा जा रहा है। तो सारा पाकिस्तान गवर्नमेंट के खजाने में से पैसा जा रहा है ना, सबकी तनख्वाहें जितना दिल कर रहा है हज़ारों से उठा के लाखों में पहुंचा दी हैं। तो पाकिस्तानी लोगों की प्रॉपर्टी, उनके टैक्स हैं, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है सारा, तो उसको, और फिर ऊपर से हम ओवरसीज़ भी बाहर वहाँ पैसा भेजी जाए तो वो तो याशी भी यूज़ करें। इसलिए इमरान खान साहब ने कहा है कि इसको कम किया जाए, कम भेजें, बहुत ही ज़रूरत के तहत कम भेजा जाए ताकि कम डॉलर इनको मिले। ये ज़रूरत के तहत उन्होंने इस तरह का डिसीजन किया है, तो ये है। और दूसरा इन्होंने अभी जो पनिशमेंट दी है आर्मी ट्रायल करके इनके भांजे को, हसन नियाजी साहब को 10 साल की, और बाकी भी 2-3 को और भी दी हैं मुख्तलिफ सालों की। तो इस आर्मी ट्रायल का भी इंटरनेशनली बड़ा नोटिस लिया गया है, और इस सिलसिले में तो 30 जनवरी को, पहले भी मैंने बताया था कि ब्रिटेन पार्लियामेंट में इस बारे में भी बात होने लगी है, और यहाँ अमेरिका में भी हो रही है, और इसको बड़ा सीरियसली देखा जा रहा है, क्योंकि आर्मी ट्रायल होना नहीं चाहिए सिविलियंस के लिए।
और आर्मी अदालतें आर्मी वालों के लिए होती है, सिविलियंस के लिए नहीं होती हैं। तो ये एक पर्सनल दुश्मनी बनाकर इस तरह के काम नहीं करने चाहिए अपने ही मुसलमानों को, अपने ही मुसलमानों के लिए। तो आर्मी तो हमारा एक बड़ा सेफ साइड का इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पर बंदा फख्र करता है। तो उनको थोड़ा सा अपना ख्याल करना चाहिए, अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का, पाकिस्तानी इंस्टीट्यूट का ख्याल करना चाहिए कि ये किस तरह का एक इदारा है। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में हो रही हैं। और आज तो मोहसिन नकवी साहब ने कमाल ही कर दी। उनके पास पहले ही उनके पास क्रिकेट है, उनके पास पासपोर्ट का सारा सिस्टम है, बलूचिस्तान का है, एक SHO से लेकर ऊपर तक सारा कुछ उनके कंट्रोल में है। अब वो कह रहे हैं कि मोटरवे को भी वजारत दाखिला में दे दिया जाए। तो मोहसिन नकवी साहब ने माशाल्लाह काफ़ी ही पैसा पहले दुबई में काफ़ी सारा रखा हुआ है बैंकों में, अपनी बेगम के नाम काफ़ी कमा लिया है। और मेरे ख्याल से बस कर जाए इंसान कितना इस्तेमाल कर सकता है लाइफ में ना। तो ये तो हम लोगों की लालच है जो हमें रहने नहीं देती। और हम कहते हैं और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, और चाहे मर जाओ और बाद में पीछों के लिए छोड़ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े से लम्हे के लिए सोचें कि गलत पैसा इकट्ठा करके और उसको पीछे से छोड़ के जाना और लोगों की बददुआएं लेनी, क्या फ़ायदा है। आपने एक टाइम में उतना ही 2 रोटियाँ खानी, एक रूम में रहना, एक गाड़ी यूज़ करनी, एक फ्रिज, एक टीवी, इस तरह इतना ही ज़्यादा इंसान यूज़ कर सकता है ना। एक टाइम में एक ड्रेस पहन सकता है। और लोगों के टैक्स पेयर का पैसा आप लेके अपने लिए इकट्ठा करके रख के बैंकों में जाएं, और आप जहाँ बाहर बैंकों में रख रहे हैं आपको शायद इतने हालात ना पता हो। जो हालात होते जा रहे हैं उसके मुताबिक तो अगर 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो आपने जितना पैसा यहाँ पर बैंकों में रखा हुआ है प्रॉपर्टी के बनाए, ये सब ज़ाया हो जाएगा। और इसको निकलवा के पहले पाकिस्तान ले जाएं, बेहतर है। ये मेरा एक सिंसियर मशवरा है आपको। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और दूसरा, इमरान खान के सिलसिले में जो 1.90 मिलियन पाउंड का जो केस था, जो कि बिल्कुल खामखा बनाया हुआ है, इमरान खान साहब ने तो उसमें से कोई पैसा नहीं लिया, उस सिलसिले को डिले किया गया है। जो अभी नेक्स्ट न्यूज़ में आपको दे रही हूँ कि शायद 15 दिनों में इस सिलसिले में 2 जजेस को चेंज किया जाएगा, ताकि वो ये अपनी मर्जी के फैसला लेने के लिए और पनिशमेंट देने के लिए, पनिशमेंट देने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अल्लाह पाक बचाने वाला है और हक सच को बचाता है। नहीं तो खुदा का सिस्टम और निज़ाम ख़त्म हो जाए अगर कम्प्लीटली ही इंसान अपनी मर्जी करता जाए और अल्लाह आगे से पूछे ना। तो इतने इतने बड़े फ़िरौन आए, यजीद आए, शाह ईरान का क्या हाल हुआ, और बाकियों की भी क्या हालत हुई। क्या मैं नाम एक एक के 1 बाय 1 लूँ, आप सबको मालूम है जनरल ज़िया साहब का क्या हाल हुआ, भुट्टो को फांसी दे दी, परवेज़ मुशर्रफ इतनी बीमारी में पड़ा, और सब कुछ क्या हुआ है। तो बाकी अगर हम भी यही कुछ करेंगे तो हम भी अल्लाह के हिसाब से तो नहीं बच सकते ना। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, मतलब इंक्लूडिंग मैं अपने आप को भी शामिल कर रही हूँ कि अगर हम भी गलत काम करेंगे तो उसका अंजाम तो गलत ही होगा। तो आप इमरान खान के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरीके से उसकी ज़िंदगी लेने के लिए आप लोगों ने कितनी कोशिशें की हैं, लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी जितनी भी ज़िंदगी रखी है वो तो पूरी करेगा अपनी। ये हम मुसलमानों का ईमान है। और एक इमरान खान को मारने से क्या पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? नहीं। इमरान खान ने इतनी अवेयरनेस दुनिया को दे दी है कि हर बच्चा अब इमरान खान बन गया है। अब देखिए, मैं बैठी व्लॉग कर रही हूँ जिसका कोई काम नहीं था,
मैंने एजुकेशन किसी में ली, काम कहीं कर रही हूँ, और मैं अब क्या काम कर रही हूँ। इसलिए कि मैं थोड़ा सा, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग थोड़ा सा समझ जाएं, चाहे कहीं से भी समझ आए, शायद आ जाए, लेकिन नहीं आती है इंसान को ना, जब तक अल्लाह की लाठी ना पड़े। क्योंकि पैसा एक बड़ी बुरी चीज़ है और ये इंसान को बहुत ज़्यादा लालच में ले आता है। बहुत कम लोग हैं जो कि अपने ईमान को, अल्लाह पाक ने भी फरमाया है कि एंड तक अपने ईमान को कायम रख सकेंगे। तो कुछ कोशिश कीजिए आप लोग अपने आप को दुरुस्त करने के लिए। मैं भी रोज़ अपना जायज़ा लेती हूँ कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया या क्या मुझसे कहीं गलती हो गई। तो कोशिश होती है कि अपने आप को ठीक बंदा चलाए। और दूसरा, जैसे अभी मलिक इदरीस साहब की बेटी जिनको मारा गया है, हम तो उनको शहीद ही कहेंगे, उसको गोली मारी गई है डी चौक में, और वो उस वक्त रोज़े में थे। उनकी बेटी ने स्पीच की है जो मैंने आज सुनी है स्पेशली टीवी में। तो वो बच्ची बता रही थी कि 478वां रोज़ा था मेरे फादर का, और वो उस वक्त रोज़े में थे। तो 2 घंटे एंड में उन्होंने पानी मांगा, और उसने इमरान खान की सिंसियरिटी में देखे किस तरह अपनी जान दे दी, और बेगुनाह को मारा गया। तो इसका हिसाब तो जो भी हो जाए, अल्लाह पाक को तो देना ही देना है। आप कितनी देर तक बैठे रहेंगे? 5 साल, 10 साल, एंड हर इंसान का एक एंड होता है और होना भी चाहिए। तो इसका जवाब तो देना है। वो बच्चे आज भी बैठे जब रोते होंगे कि आंसू कभी किसी का ज़ाया नहीं जाता, बेगुनाह का। तो बच्ची ने जो तकरीर की, बड़ा दुख हुआ और दिल भी तड़पा कि उसके वालिद को किस तरह मारा गया, और फिर मारने के बाद आप लोग कोई मानता भी नहीं है। कितनी अजीब सी बात है। क्या उसको ऊपर से आकर अल्लाह मियां ने डायरेक्ट गोली चलवाई थी ऊपर से? और ख़ास तौर पर जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, उसको सोचना चाहिए गोली तो नहीं चलानी चाहिए बेगुनाह अवाम पर। उसकी बेटी ने जो तकरीर की है, सभी का दिल दुखी है उसके ऊपर। और जो जिस पर उसने एक शेर भी पढ़ा है कि ये कहाँ लिखा है कि वो अफसर जो खुद सरी में खुदा बना है, मैं उसको पूछूं और सर झुका दूं। तो उसने अपने जज्बात का इजहार किया इस तरीके से। और हमें हमें ही सुन के, देख के, बाहर बैठे हुए शर्म भी आई है कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है ना। और जो हुक्मरान बने बैठे हैं, चाहे वो ज़बरदस्ती के ही बने बैठे हैं, उनका राइट नहीं है, फिर भी जुल्म और ज्यादती तो ना करें। अल्लाह पाक से डरें। थोड़ा सा वो आसिफ, ख्वाजा आसिफ वाली बात की शर्म हिया करें थोड़ी सी। इस मुल्क को जो कायदे आज़म ने बड़ी मुश्किलों से लेके दिए, बड़ी बहुत सब ने कुर्बानियाँ दी हैं, तो इस मुल्क को रहने दें। आप देखें कि हम लोग का दुश्मन मुल्क, जिसको आप लोग दुश्मन कहते हैं, वो कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, वो कौन से मिसाइल बना रहा है। मैंने कल परसों के उसमें व्लॉग में बताया था कि वो मिसाइल जो बना रहा है वो 5000 मील तक फी घंटे की रफ्तार से जाएगा, और वो रशिया की मदद से बना रहा है। तो आप लोग, अब हमें वैसे मिसाइल की अब ज़रूरत तो नहीं है। हमारे पाकिस्तान में ही सारे मिसाइल बैठे हैं जो अपनी ही अवाम को मार रहे हैं। तो अमेरिका ने ऐसे नहीं आप लोगों पर पाबंदी लगाई मिसाइल बनाने पर। हर बंदा वहाँ मिसाइल कर रहा है। और इन सारी चीज़ों को तो छोड़ो, जब यहाँ पर कम्युनिटी बैठती है और आपस में बातें होती हैं, और एक टॉपिक पर और बात हो रही है जो मैं आज इजहार करना चाहूँगी कि पाकिस्तान में जब हम लोग वहाँ से आते हैं तो पीछे से हम लोग का कुछ ना कुछ तो होता ही है ना, घर बार। तो वहाँ पर जो बहन भाई बैठे हुए होते हैं, वो जो बाहर आ जाता है उसकी प्रॉपर्टियों पर कब्जा करके बैठ जाते हैं कि भाई तुम तो गए, अब तो तुम्हारा हक ही खत्म हो गया, तुम्हारा तो हक ही नहीं है प्रॉपर्टी। तो इस सिलसिले में अब
उन लोगों की जायदादों पर कब्जा ना करे, शर्म करे, हया करे। कब्र में काफी आप लोग को सांपों से मुकाबला करना पड़ेगा। जिसका हक है उसको आप दें, कि उनकी पीछे से जायदादों पे कब्जा करके बैठ जाते और थोड़े से पैसे किसी को दिए और अपने नाम लगवा ली। इसके लिए कोई सही कानून होना चाहिए। तो सब लोग यहाँ पर इसी बात का बैठ के आपस में डिस्कशन होती है कि हम आ जाते हैं पीछे से हमारी जायदादें इन लोगों ने कब्ज की हुई, और हैं भी कौन, सगे बहन भाई। थोड़ी सी शर्म हया करें, जिसका हक है उसको दें। तो अगला वीलॉग करते हैं इंशाल्लाह कल, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको न्यूज़ दूंगी। न्यूज़ तो भी काफ़ी है लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये, तो आप भी बोर होंगे। और नमाज पढ़ा करें, अल्लाह से डरें, सीधे काम करें, हक हलाल खाएं, मेहनत करें, हक हलाल खाएं और पढ़ें ज़रूर। तालीम के बगैर कभी कोई कौम तरक्की नहीं करती। अब देखें ना कितनी प्रॉब्लम पड़ी इसको, तलाल चौधरी को और जावेद लतीफ़ साहब को। अब जावेद लतीफ़ साहब का तो मैंने सुना उन्होंने कोई पता नहीं 9th क्लास पढ़े हुए, तो उन्होंने कोई शेखुपुरे से या पता नहीं कौन सी जगह से, शहबाज गिल साहब बता रहे थे कि उन्होंने वहाँ से अपनी डिग्री मंगवाई। जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए थे तो उन्होंने कहा था कि कम अज़ कम ग्रेजुएट होना चाहिए। बाकी बात तो सही है, मिनिमम कि आप असेंबली में बैठे हैं तो थोड़ा सा पढ़ लिख तो लें। पढ़ा लिखा बंदा तो बैठा हो, ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए मिनिमम, अव्वल तो इससे भी ज़्यादा तालीम होनी चाहिए, लेकिन मिनिमम ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। तो उन्होंने कोई डिग्री मंगवाई थी। और अभी तलाल चौधरी साहब ने जो लिखवाया है उसमें जस्टिस और इनजस्टिस इन बिटवीन का वर्ड नहीं सही लिखवा सके, चाहे किसी लड़के से लिखवाया है। अगर इंसान एजुकेटेड हो तो ज़रूरत ना पड़े, खाली पैसे ही लिए जाओ खाई जाओ। कितना खाना है, एक लिमिट होती है हर चीज की। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा और पाकिस्तानियों का भी ख्याल रखिएगा और उनकी इज्जत का भी ख्याल रखें, बहन बेटियों की। तो कल इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग करते हैं, इसके बाद फिर देखते हैं क्या न्यूज़ आती है और पाकिस्तान और कितनी तरक्की कर रहा है। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।